प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हमारा काव्य खंड का जो पाठ एक सूरदास जी था उसका भाग 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पूर्व में हमने सूरदास जी के 3 पदों का अध्ययन किया था। आज हम उनके चौथे पद का अध्ययन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा सा क्रमांक मिसप्रिंट है। इसमें तीसरे में भी और चौथे में 3 छपे हैं, तो आप चौथे पद में 3 की जगह 4 कर लें। जैसा कि पूर्व में भी हमने अध्ययन किया है कि जो अंतिम 3 पद थे उनमें गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ है, सूरदास जी ने उनका बड़ा ही अच्छा सुंदर वर्णन किया है। इसमें चौथे पद में भी सूरदास जी ने जो अध्ययन हमारे सामने जो पद प्रस्तुत किया है उसके अनुसार गोपियों के माध्यम से मन का प्रभाव उन्होंने व्यक्त किया है कि जो हमारे मन की गति होती है वो मन कहते हैं कि उस वन के पंछी के समान है जो कि एक जगह स्थिर नहीं रह करके उड़ा उड़ा फिरता है। लेकिन गोपियों ने कहा है कि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण में ही रम गया है। इसकी बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्या भी की है, जैसा कि पहली पंक्ति में कहा है उन्होंने, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी मन की गति को समझाने का प्रयास सूरदास जी ने किया है। पहले ही पद में उन्होंने कहा है, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को समझाते हुए कहा कि हे उद्धव, मन मान उद्धव मन माने की बात, ये मन के मानने की बात है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव, ये मन के मानने की बात है। अर्थात जिसका मन जैसा मानता है, जिसका मन जैसा मानता है व्यक्ति वैसा ही करता है। यानी व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही कार्य करता है। आगे उदाहरण दिया है उन्होंने, धाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। धाक छुआरे छाड़ यानी छोड़ना, विष कीड़ा यानी जहर खाने वाला कीड़ा, विष का कीड़ा, विष खात यानी जहर ही खाता है। अर्थात उन्होंने सुंदर वर्णन किया है कि जैसे दांत छुहारे, जैसे अमृत फल देने वाले सुखों को छोड़कर विष में रहने वाला कीड़ा तो विष ही खाता है। यानी दाग छुहारा जैसे अमृत फल हैं उनको छोड़ करके विष कीड़ा, विष क्या जो कीड़ा है, जहरीला कीड़ा है, उसके आगे आप दाग और छुहारे को रख दीजिए, उनको नहीं खाएगा, उसे तो जहर ही प्यारा है। अर्थात उसका मन जहर की ओर ही आकर्षित होता है। अगला उदाहरण दिया है अगली पंक्ति में उन्होंने कि जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। जो चकोर को देई कपूर, चकोर एक पक्षी होता है जो कहा जाता है इसके बारे में कि ये अंगारे को ही खाता, अंगारे खाना पसंद करता, आग के जो अंगारे होते हैं उनको खाना पसंद करता है। उसके बारे में भी सूरदास जी ने कहा है कि जो चकोर पक्षी होता है उसको तो क्या है, जलता हुआ अंगारा अच्छा लगता है। तो है ना, अंगार अघात, अंगार को अघात यानी पसंद करता है, अंगारों को खा के प्रसन्न होता है वो। दे कपूर, उसको तुम कपूर भी दोगे तो भी तजियारी वो छोड़ देगा। अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कह रही हैं, कहते जैसे चकोर पक्षी को जलता हुआ अंगारा अच्छा लगता है, यदि कोई उसे कपूर देने का भी प्रयास करे तो भी वह अंगारे को त्यागने का विचार नहीं करता, क्योंकि उसका मन तो अंगारे में ही रमा हुआ है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण दिया है कि मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप करत घर फोरी काठ में, मधुप यानी फोरा, फोर यानी फोड़ना, काठ यानी लकड़ी में, बंधत यानी बंध जाता है, कमल के पात यानी कमल के पत्तों में। यानी
सूरदास जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है गोपियों के माध्यम से। सूरदास जी ने कहा है कि एक भंवरा पेड़ के तने को फोड़कर मधुप करत कर फोरी काट में, यानी एक भंवरा पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको फोड़ कर क्या करता है, अपना घर बनाता है। लेकिन वह तो उसे भी छोड़ के क्या करता है, बंधत कमल के पात, यानी वह कमल की पंखुड़ियों में बंध जाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण दिया है उन्होंने कि जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। पतंग, पतंग एक प्रकार का कीट होता है, कीड़ा होता है। दीपक सो लपटा, लपट यानी लिपट जाना, यानी आगे उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक पतंगा अपना हित समझ करके, अपना भला जान करके, भला समझ करके दीपक सो लपटात, यानी दीपक की लो से लिपट जाता है। अर्थात सूरदास जी ने कहा है कि जो पतंगा है अपना भला दीपक की लो से लिपट जाता है, फिर भले ही उसमें जल जाए, उसमें उसके प्राण नष्ट हो जाएं, लेकिन वो तो क्या करता है, दीपक से प्रेम करता है, दीपक की लो से प्रेम करता है। अर्थात इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने कहा है कि जैसे दाग की छुआरा छोड़ी अमृत फल विष कीड़ा विस्कात, इस प्रकार से जहर का कीड़ा दाग छुआरे को छोड़ करके जहर को ही खाता है। चकोर पक्षी है, उसको आप कितने कपूर दो लेकिन वो अंगारे खाना नहीं छोड़ता है। भौरा चाहे लकड़ी में घर बना लेता है लेकिन वो कमल से ही प्रेम करता है, कमल की पंखुड़ियों में जाकर के बंध जाता है। वैसे पतंगे रूपी जो कीड़ा, पतंगा कीड़ा है, वह उसे मालूम है कि दीपक की जो लो होती है उसे जला के नष्ट कर देगी, लेकिन उसे प्रेम करता है, उसे जाके लिपट जाता है, चाहे उसे अपने प्राण ही क्यों न नष्ट करने पड़े। उसी प्रकार गोपिया ने कहा है कि सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। अर्थात उन्होंने कहा है कि जिसका मन जिसमें रम जाता है उसे तो वही अच्छा लगता है। अर्थात गोपियाँ ने सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही है कि उद्धव, ये तो अपने अपने मन की बात है, इसलिए कोई इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। अर्थात तुम हमें कितना ही ज्ञान का संदेश दो, लेकिन हमारा मन तो जो है वो श्री कृष्ण में रम गया है। हमारे मन को तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारे जो निर्गुण ग्रंथ के जो संदेश हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। अर्थात सूरदास जी ने इस पद में गोपियों के माध्यम से मन के उचित और अनुचित के भावों को व्यक्त किया है, जो प्राणी को अपने अनुरूप चलने को विवश कर देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे जो 4 पद हैं, इन 4 पद की व्याख्या सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से की है। और इसी कड़ी में आगे इनके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको समझा देता हूँ। वह आप इन प्रश्नों को करने का प्रयास करें। जैसे कि पहला ही प्रश्न है, दूध मिलियो एक भोर, इसमें किससे आशय लिया गया है? इसमें आशय लिया गया है उद्धव जी से। दूध जो कहा गया है, यानी दूध जो मिलियो एक भोर, उद्धव के लिए कहा गया है। इसी प्रकार हमारे पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न नंबर 2 है, नागर नवल किशोर, इसमें विशेषण इसके लिए आया है। इसमें जो विशेषण शब्द आया है, यह आया है कृष्ण के लिए। इसमें है ऑप्शन देखे जाए तो इसमें ऑप्शन है ग, कृष्ण। इसी प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक के जो अन्य प्रश्न हैं अति लघुत्रात्मक हैं, उसमें कहा कि कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? तो इसमें जो कृष्ण है वो गौरी संबोधन राधिका जी के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? तो कहने का भाव है, अभी चौथा पद हमने पढ़ा है कि जो गोपियों का मन है वो सारे बंधन तोड़ करके श्री कृष्ण के पास में चला गया है। इसी प्रकार से तिलक उत्तरात्मक का हमारा 5वां प्रश्न है कि गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? आपको मालूम होगा कि तीनों पद में दूत के रूप में एक ही व्यक्ति आया था, उद्धव। तो इसका उत्तर है कि गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव रूपी दूत मिला है। इसी का छठा प्रश्न है कि श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था? आप बता सकते हैं किसको वश में कर लिया था?
हाँ, गोपियों ने जिन संदेशवाहकों को भेजा था, पथिकों को भेजा था, यानी गोपियों द्वारा भेजे गए सभी संदेशवाहक और पथिकों को श्याम ने क्या किया था, सिखा करके वश में कर लिया था। इसी प्रकार से आगे जो लघुतरात्मक प्रश्न हमारे, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया था, इसके लिए आपको जो हमारा जो भाग एक था, भाग एक में जो हमने पद एक की व्याख्या की थी, उसके अंदर दिया गया है कि भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया था। यानी राधा ने जब कहा था कि हम तो सुनते ही रहते हैं कि नंद बाबा का पुत्र दही और मक्खन की चोरी करता फिरता है, तो कृष्ण ने राधा को बहकाते हुए एक कहा था कि हमने तो आपका कुछ नहीं चुराया है, तो आप चिंता क्यों करती है, चलो आप तो हमारे साथ जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। इस प्रकार कृष्ण ने राधा की बात को बदलकर उसे खेल में उलझा लिया था। प्रश्न नंबर 8 में कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया था। तो ये हमारा जो वही भाग एक में जो पद नंबर 2 था, पद नंबर 2 में बताया गया था कि उद्धव जी ने बताया था कि श्री कृष्ण ने अपनी चंचल नेत्रों की दृष्टि से हमारा मन, गोपियाँ कहती उद्धव से कि श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की तिरछी दृष्टि से हमारा मन चुरा लिया है। उनकी जरा से तिरछी दृष्टि जैसे हम पर डाली और हमारा मन उनके वश में हो गया है। हम इतने परिश्रम से इससे अपने हृदय में पकड़ रखा था, उस कृष्ण ने अपनी जो दृष्टि है उससे हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है कि मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। तो हमने हमारे भाग 2 में जो था पद नंबर 3 में देखा था कि मथुरा के कुएं के संदेशों से भर गए थे। बताया गया था कि इसके अंदर भी गोपियों ने बताया कि हमने श्री कृष्ण को अनेक संदेश दिए हैं, जिनका उत्तर उन्होंने नहीं भेजा। यदि वे हमारे पत्रों का जवाब देते तो उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता, लेकिन उन संदेशों का समूह कृष्ण के पास एकत्र हो गया है। अतः इन संदेशों का जवाब न देकर मानो श्री कृष्ण ने इन्हें कुएं में डाल दिया है। इससे मथुरा के कुएं सारे के सारे ही इन पत्रों से भर गए हैं। अर्थात जो बिना उत्तर के पत्र जो वहाँ मथुरा में श्री कृष्ण के पास रह गए, इकट्ठे हो गए, उनसे आशय लिया है कि शायद इन पत्रों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। और प्रश्न नंबर 10, तजी अंगार अघात, यह भी आज ही हमने पद नंबर 4 में पढ़ा है कि इसका तात्पर्य है कि चकोर पक्षी जो होता है उसको कपूर देने पर भी वह अंगार को त्याग कर प्रसन्न नहीं होता, अर्थात वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। इसी प्रकार से आगे जो निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं, आप हमारे 3 भाग हैं, इनको यदि आप ध्यान से इनका मनन करोगे, अध्ययन करोगे, तो आपके उनके उत्तर देने में बड़ी सरलता होगी। जैसे कि 11वें प्रश्न में कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त करना है, यानी जो हमारी जो व्याख्या है, जो भाव है हमारा पद 1 का, उसे आपको एक कहानी के तौर पे अपने शब्दों में लिखना है। उसी प्रकार से जो प्रश्न नंबर 12 है हमारा कि गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है, विस्तार पूर्वक लिखना है। तो इसमें भी जो कृष्ण ने चंचल नेत्रों से तिरछी दृष्टि डाल करके जो गोपियों के मन को वश में कर लिया था, वही आपको पद नंबर 2 में से आपको पूरा ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आप एक बार ध्यान से इन जो 3 भाग में हमने सूरदास जी के पाठ को पूर्ण किया है, ध्यान से देखिए, इनके प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बड़ी सहजता होगी। इसी प्रकार से 2 व्याख्याएं दिए, विद्यार्थी इन व्याख्याओं को लिखने का प्रयास करें तो आपको बड़ी सरलता से आराम से व्याख्या हो जाएगी। धन्यवाद। अगले बार हम हमारी इसी पुस्तक का अगला पाठ लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, नमस्कार।